अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चंदा जुनैद आज दोबारा से हाज़िर हुई हूँ एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज की ये कहानी हमारे साथ हमारे एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है, जिन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। चलिए ये स्टोरी सुनते हैं खुद उन्हीं की ज़ुबानी। हाल ही में मैं यूनिवर्सिटी से फ़ारग होकर घर आया तो मालूम हुआ कि मेरी एक कज़न के घर आग लगी थी। ये कोई हैरानी वाली बात नहीं थी, ये एक हादसा भी हो सकता था, मगर ये बात ऐसी नहीं है। मेरी कज़न जो रिश्ते में मेरे चचा की बेटी है, उसका ससुराल जो कि 3 मंजिला घर है, जो कि जॉइंट सिस्टम है। इस वाक़े से कबल भी हमें बताया जाता था कि उनके घर में जिन्नात का बसेरा है। कभी तो उनकी अलमारी में पड़े बर्तन टूट जाया करते थे, तो कभी उनके घर की चीज़ें गायब हो जाया करती थी, जो वक्त गुजरने के बाद सामने ही पड़ी मिलती थी। इसके अलावा मेरी कज़न ने मुझे बताया कि उनके ऊपर वाले कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें आती हैं। एक रात मेरी कज़न अपने कमरे से बाहर निकली और किचन में जाने लगी कि उसे ऐसे महसूस हुआ कि किचन में कोई बैठकर बातें कर रहा है। जब वो अंदर गई तो कुछ नहीं था। वो पानी लेकर अपने कमरे की तरफ चली गई तो उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ी, जिसका सर उसके धड़ की निस्बत बहुत बड़ा था। फिर अचानक से वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया। वो बहुत ही डर गई और सहमे मारे अपने कमरे में गई और अपने शौहर को बताया कि इस तरह मैंने एक बच्चा देखा। तो उसने कहा, नहीं, ये तुम्हारा वहम हो सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। इस वाक़े के बाद उनके घर के बहुत से लोगों ने उस बच्चे को सहन में चलते फिरते देखा। इस बात के अलावा कुछ अरसा पहले ही इन्होंने अपने सहन में टाइल्स लगवाई। उनके सहन में एक पौधों वाली क्यारी हुआ करती थी, जिसे ख़त्म करके वहाँ भी टाइल्स लगा दी गई। तो दोस्तों, फिर क्या था, उन पर ऐसी मुसीबतें आन पड़ी कि आप सोच भी नहीं सकते। उनके घर में आग लगना शुरू हो गई, कभी एक कमरे में तो कभी दूसरे में। एक कमरे की आग को बुझाने जाते तो दूसरे कमरे में आग लग जाती। ये आग का सिलसिला 3 माह तक वक्फे से चलता रहा। इस दौरान उन सब लोगों की रात की नींदें हराम हो गई। रात को कुछ घर के लोग जागते तो दिन को कुछ, ताकि आग लगने पर वो फौरी आग को बुझा सकें। आग इस कदर शदीद लगती मगर उसमें से धुआं भी ना उठता और ना ही कोई स्मेल आती। बहुत हैरानी वाली बात थी कि वहाँ आग लगने का कोई ज़रिया नहीं था जहाँ आग लग जाया करती थी। कभी कभी तो कपड़े वाले संदूकचे में आग लग जाया करती, तो कभी अलमारी में, और आग की शिद्दत इस कदर तेज़ होती कि बुझाने में कभी कभी तो 2-2 घंटे लग जाते। इन 3 माह के दौरान उनके घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। उनके घर में सिर्फ खाने के बर्तन ही मौजूद थे, जो कि तांबे के या चांदी के हुआ करते थे। बहुत से आलमों को बुलाया गया मगर कोई ना टिक सका। सब ने यही कहा कि ये उनके बस का काम नहीं है। आखिर में वो एक आलिम बाबा के पास पहुंचे। उन्होंने इस ना नजर आने वाली मखलूक से राब्ता किया तो उन्होंने इन घर वालों को बताया कि इस घर में एक जिन नहीं बल्कि इन पूरे जिन्नात का खानदान रहता है। ये तमाम जिन्नात उन पौधों वाली क्यारी में रहा करते थे, जिनमें अब आप लोगों ने टाइल्स लगा दी गई हैं। उन जिन्नात ने आलम बाबा को बताया कि उस क्यारी को दोबारा आबाद किया जाए और उनका घर वैसे ही तमीर किया जाए, फिर शायद वो इस आग का सिलसिला ख़त्म कर दें। ऐसा ही हुआ, वो क्यारी दोबारा बना दी गई और आहिस्ता आहिस्ता से उनके घर में थोड़ा बहुत सुकून होने लगा, मगर अभी भी उनके घर में उस खौफ की फिजा गूंज रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।